हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप का टिप्स वर्ल्ड में। आज हम लाए हैं गरुड़ देव की कहानी कथा। क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव को नागों का सबसे बड़ा शत्रु क्यों माना जाता है? गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं, आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप उनके बारे में जान लीजिए, तो वीडियो को फुल वॉच करना। आखिर नागों ने ऐसा क्या किया था कि गरुड़ और नागों के बीच इतना पुराना वैर हो गया? क्या यह दुश्मनी जन्म से थी या इसके पीछे कोई ऐसी घटना थी जिसने दो पक्षियों और नागों के बीच हमेशा के लिए शत्रुता पैदा कर दी? और सबसे बड़ा सवाल, गरुड़ देव ने अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए, दासता मतलब दासी, अमृत तक क्यों उठाया था? आज की कथा में हम इसी पूरी कहानी को जानेंगे। लेकिन एक बात पहले स्पष्ट कर दें, गरुड़ और नागों की यह प्रसिद्ध कथा मुख्य रूप से महाभारत के प्रति पर्व और पौराणिक परंपराओं में मिलती है। महाभारत के इसे केवल गरुड़ पुराण की कथा कहना उचित नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं गरुड़ देव और नागों की वह अद्भुत कथा। ओम नमः शिवाय, हरिओम। कश्यप ऋषि और उनकी दो पत्नियां। बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि कश्यप महर्षि थे। उनकी अनेक पत्नियां थीं। उनमें दो प्रमुख थीं, विनीता और कुद्रु। विनीता और कद्रु नागों की माता बनी और विनीता ने ऐसी तेजस्वी पुत्र की इच्छा की जो असाधारण शक्ति वाला हो। कथा के अनुसार दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए तप और प्रार्थना की। कद्रु ने अनेक नाग पुत्रों की इच्छा की और जो दूसरी पत्नी थी विनीता चाहती थी कि उन्हें कम संतान मिले, लेकिन उनकी संतान अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी हो। समय बीता, कद्रु से अनेक नागों का जन्म हुआ और विनीता से 2 अंडे उत्पन्न हुए। विनीता उन अंडों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उनकी प्रतीक्षा बहुत लंबी थी। एक दिन अधीर होकर विनीता ने एक अंडा समय से पहले ही खोल दिया। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक अंडे को पहले ही खोल दिया। उसमें से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। उस बालक ने अपनी माता से कहा कि आपने जल्दबाजी की है। कथा में उस बालक को अरुण कहा गया, जो आगे चलकर सूर्य देव के सारथी बने। अरुण ने अपनी माता से कहा कि दूसरे अंडे को समय से पहले मत खोलना। विनीता ने अपनी गलती समझ ली कि उन्होंने एक अंडे को पहले फोड़ दिया, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो उन्होंने दूसरे अंडे की प्रतीक्षा की। समय पूरा होने पर अंडे से एक ऐसा तेजस्वी और विशाल प्राणी जन्मा जिसकी शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। गरुड़ का अद्भुत जन्म। गरुड़ का शरीर अत्यंत विशाल था। उनके पंख फैलते तो ऐसा लगता जैसे आकाश ढक गया हो। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी उनके सामने धीमी
प्रतीत होती थी। उनका तेज सूर्य के समान बताया गया। भगवान सूर्य के समान उनका तेज बताया गया है। लेकिन गरुड़ के भीतर केवल शक्ति ही नहीं थी, उनके भीतर अपनी माता के प्रति अत्यंत प्रेम था। विनता अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न थी। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही पुत्र उनकी सबसे बड़ी पीड़ा का अंत करेगा। लेकिन उस समय एक और घटना घटने वाली थी। एक ऐसी घटना जिसने विनता और कद्रू के संबंध को हमेशा के लिए बदल दिया। श्रवा घोड़े की शर्त। एक दिन विनता और कद्रू ने आकाश में एक अद्भुत दिव्य घोड़े को देखा। उनका नाम था श्रवा। यह वही दिव्य घोड़ा था जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और चमकदार था। कद्रू ने घोड़े को देखकर कहा, देखो बहन, यह घोड़ा कितना सुंदर है। विनता ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी पूंछ तो सफ़ेद है। कद्रू ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ काली है। विनता ने कहा, नहीं, मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि इसकी पूंछ सफ़ेद है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आखिर एक शर्त लग गई। जिसकी बात गलत साबित होगी उसे दूसरी की दासी बनना पड़ेगा। एक दूसरे से शर्त लगा ली। विनता को पूरा विश्वास था कि वह सही है। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन कद्रू ने छल करने का विचार बनाया। कद्रू ने अपने नागपुत्र से कहा, तुम सभी उस घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाओ। इस तरह दूर से देखने पर घोड़े की सफ़ेद पूंछ काली दिखाई दे। लेकिन कद्रू के सभी पुत्र इस छल के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ नागों ने कहा, माता, यह छल है, हम ऐसा नहीं करेंगे। कद्रू अपने पुत्रों के इस व्यवहार से क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। कथा में आगे आता है कि उन्होंने कुछ नागों को श्राप दे दिया और जो नाग उनके साथ गए वे घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। अगले दिन जब विनता और कद्रू ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ काली दिखाई दी। अब पूंछ काली दिखाई दे रही थी। विनता अपनी शर्त हार गई और शर्त के अनुसार उन्हें कद्रू की दासी बनना पड़ा। गरुड़ को जब अपनी माता की दासता का पता चला, समय बीतता गया, गरुड़ बड़े होते गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी माता विनता कद्रू और उसके नाग पुत्रों की सेवा कर रही हैं। गरुड़ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता, आप इनकी सेवा क्यों कर रही हैं? विनता की आंखों से आंसू आने लग गए। उन्होंने पूरी घटना अपने पुत्र को बता दी। गरुड़ को पता चला कि छल के कारण उनकी माता दासी बनी है। गरुड़ का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने नागों से पूछा, मेरी माता को मुक्त करने के लिए
मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? नागों ने कहा, यदि तुम हमारे लिए देवताओं से अमृत लेके आओगे तो तुम्हारी माता को दासता से मुक्त कर दिया जाएगा। अब सामने एक असंभव जैसा कार्य था। अमृत देवताओं के पास था, उसकी रक्षा अत्यंत शक्तिशाली देवताओं और दिव्य व्यवस्था द्वारा होती थी। लेकिन गरुड़ ने निर्णय कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी माता को मुक्त कराकर ही लौटूंगा। गरुड़ की अमृत यात्रा स्टार्ट हो गई। अब वो अमृत लेके आएंगे जरूर। गरुड़ आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि आकाश में तूफान जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। कथा के अनुसार अमृत की रक्षा अत्यंत कठिन थी। उस तक पहुंचने के मार्ग में अग्नि, चक्र और अनेक दिव्य सुरक्षा व्यवस्थाएं थीं। लेकिन गरुड़ ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने अपनी शक्ति से अग्नि को शांत किया। फिर उस स्थान तक पहुँचे जहाँ अमृत रखा हुआ था। वहाँ दिव्य चक्र घूम रहा था। उसके बीच से निकलना अत्यंत कठिन था, लेकिन गरुड़ ने अवसर देखकर अपना शरीर छोटा किया और चक्र के बीच से निकल गए। आगे दो भयानक नाग अमृत की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ ने उन नागों को परास्त किया और अंततः अमृत उनके हाथ लग गया। लेकिन ध्यान दीजिए, गरुड़ की इच्छा अमृत पीने की नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल अपनी माता को मुक्त कराना था। जो उनकी माता दासी बनी हुई थी, तो उनको मुक्त कराना था। यही उनके सबसे बड़ी विशेषता थी। देवताओं से गरुड़ का सामना करना। जब गरुड़ अमृत लेकर लौटने लगे, तब देवताओं को पता चला कि अमृत ले जाया जा रहा है। देवताओं के राजा इंद्र ने गरुड़ का सामना किया। गरुड़ और इंद्र के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। गरुड़ की शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। कथा के अनुसार गरुड़ और इंद्र के बीच बाद में समझौता भी हुआ है। गरुड़ ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें अमृत अपने लिए नहीं चाहिए, वह केवल अपनी माता को मुक्त कराने के लिए अमृत ले जा रहे हैं। इंद्र ने भी गरुड़ की महानता को समझा। इसी प्रसंग में गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच भी महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होता है। भगवान विष्णु गरुड़ की शक्ति, निष्ठा और भक्ति, इन सब से बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। भगवान ने उनकी इस निष्ठा को देख के अपना वाहन बना लिया। इसलिए आज भी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ देव का नाम लिया जाता है। गरुड़ और विष्णु का संबंध, भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि वे उनके वाहन बने। गरुड़ ने भगवान विष्णु की सेवा स्वीकार की। यहाँ एक बहुत सुंदर संदेश छिपा हुआ है। जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वह देवताओं से भी युद्ध कर सके, वही गरुड़ भगवान की सेवा में
अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इसलिए गरुड़ केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे भक्ति, निष्ठा और माता पिता के प्रति कर्तव्य के भी प्रतीक माने जाते हैं। अमृत नागों तक कैसे पहुंचा? अब गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं अमृत लेकर आया हूँ, अब मेरी माता को मुक्त करो। नागों ने विनिता को मुक्त कर दिया, लेकिन गरुड़ ने नागों से कहा कि वे पहले स्नान करके आएं और फिर अमृत ग्रहण करें। नाग अमृत के पास से हटकर स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र ने अवसर पाकर अमृत का पात्र वापस ले लिया। जब नाग लौटे तो अमृत वहाँ नहीं था, लेकिन जिस स्थान पर अमृत रखा गया था वहाँ कुछ बूंदें गिर गई थीं। कथा के अनुसार नागों ने उस स्थान को अपनी जीभ से चाटना शुरू किया। कुछ घास से उनकी जीभ कट गई और तभी से नागों की जीभ दो भागों वाली मानी जाती है। इसीलिए नागों की जीभ दो भागों में बटी हुई है। यह कथा नागों और गरुड़ के संबंध को और भी रहस्यमय बना देती है। लेकिन गरुड़ नागों के शत्रु क्यों बने? अब असली सवाल आता है, गरुड़ नागों के दुश्मन क्यों बने? इसका एक कारण केवल अमृत की घटना नहीं थी। इस बैर की जड़, दुश्मनी की जड़ बहुत पहले विनिता और कद्रू के विवाद में थी। कद्रू के छल के कारण विनिता को दासी बनाना पड़ा। नागों ने विनिता को अपने अधीन रखा। गरुड़ को अपनी माता की यह स्थिति बहुत दुख देती थी। उन्होंने अपनी माता को मुक्त कराने के लिए असंभव कार्य किया। इसी कारण नागों और गरुड़ के बीच शत्रुता की परंपरा जुड़ गई। पुराणिक कथाओं में गरुड़ को नागों का प्राकृतिक शत्रु और नागों को उनका आहार बताया गया है। लेकिन इस कथा को केवल गरुड़ नागों से नफरत करते थे कहकर समझना अधूरा होगा। इसके पीछे माता की दासता, छल, अमृत की घटना और पुराने बैर की पूरी कहानी है। नागों की माता कद्रू और विनिता की कहानी का एक और पक्ष है। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। विनिता और कद्रू दोनों एक ही ऋषि की पत्नियां थीं। दोनों के पुत्र हुए, लेकिन एक छोटी सी बात ने उनके बीच ऐसा विवाद पैदा किया जिसने उनकी संतानों के बीच भी शत्रुता पैदा कर दी। सोचिए, कभी कभी परिवार में किया गया छोटा सा छल आने वाली पीढ़ियों तक असर डाल सकता है। एक शर्त, एक झूठ और एक छल, इसके परिणाम कितने बड़े हो ये किसी को नहीं पता। सर्प और गरुड़ शत्रुता का प्रतीक। धार्मिक परंपरा में गरुड़ और नागों को दो विपरीत शक्तियों के रूप में भी देखा जाता है।
एक ओर गरुड़ आकाश में उड़ने वाले शक्तिशाली पक्षी हैं और दूसरी ओर नाग पृथ्वी से जुड़े जीव हैं। भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ का विशेष स्थान है। नागों का संबंध भगवान शिव और अन्य देव परंपराओं से भी जुड़ता है। इसलिए भारतीय धार्मिक कथाओं में नाग और गरुड़ दोनों का अपना अपना महत्व है। यह समझना जरूरी है कि धार्मिक कथा में किसी पात्र का शत्रु होना हमेशा यह नहीं बताता कि वह पात्र बुरा है। नागों की भी अपनी धार्मिक महत्ता है। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है। वासुकी का संबंध भगवान शिव से है और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। इसलिए नाग और गरुड़ दोनों भारतीय धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक और महान कथा सर्पों का भय। आगे चलकर नागों से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा आती है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हुई। इसके बाद उनके पुत्र जनमेजय ने नागों के विनाश के लिए एक विशाल सर्प सत्र आयोजित किया। यज्ञ में मंत्रों के द्वारा नागों को अग्नि में खींचा जाने लगा। असंख्य नाग उस अग्नि में गिरने लगे, जिनकी कोई गिनती नहीं। इतने नाग अग्नि में गिरने लगे, लेकिन बाद में आस्तिक ऋषि ने उस यज्ञ को रोक दिया। यह कथा हमें बताती है कि नागों और मनुष्यों के बीच भी पुराना संघर्ष था, लेकिन अंततः विनाश को रोकना ही धर्म माना गया। क्या गरुड़ केवल नागों के शत्रु थे? नहीं, गरुड़ को केवल नागों के शत्रु के रूप में देखना उनकी पूरी धार्मिक महत्ता को छोटा कर देता है। गरुड़ भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। वे अपनी माता के प्रति अत्यंत समर्पित पुत्र के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं से संघर्ष किया, लेकिन स्वयं अमृत पीने की इच्छा नहीं रखी। उनका उद्देश्य था अपनी माता को दासता से मुक्त कराना। यही कारण है कि गरुड़ की कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह मात्र भक्ति और कर्तव्य की कथा भी है। गरुड़ की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? क्या उनकी शक्ति उनके विशाल पंख थे? क्या उनकी शक्ति उनकी गति थी? क्या उनकी शक्ति उनकी युद्ध क्षमता थी? नहीं, गरुड़ की सबसे बड़ी शक्ति उनकी निष्ठा। उन्होंने अपनी माता को दासता में देखा और चुप नहीं बैठे। उन्होंने देवताओं का सामना किया। उन्होंने अमृत तक पहुंचने का जोखिम उठाया, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने अपनी माता की भक्ति के लिए किया, अपनी माता की सेवा के लिए किया।
यही कारण है कि गरुड़ देव को धार्मिक परंपरा में इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। कहानी से मिलने वाली सीख। अब इस पूरी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख है, छल से प्राप्त विजय हमेशा सुख नहीं देती। छल से किया गया काम विनाशकारी होता है। कद्रू ने छल करके विनिता को दासी बना दिया, लेकिन उस छल ने आगे चलकर नागों और गरुड़ के बीच बैर को जन्म दिया। दूसरी सीख, माता पिता के प्रति कर्तव्य बहुत बड़ा धर्म है। गरुड़ ने अपनी माता को मुक्त कराने के लिए असंभव कार्य तक कर डाला। तीसरी सीख, शक्ति का सही उपयोग वही है जो दूसरों की रक्षा करे। गरुड़ के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग अपनी माता की मुक्ति के लिए किया। चौथी सीख, अहंकार और छल से रिश्ते टूट सकते हैं। विनिता और कद्रू का विवाद केवल दो स्त्रियों का विवाद नहीं रहा, उनका प्रभाव उनकी संतानों तक पहुंचा। एक भावुक संदेश। जरा कल्पना कीजिए, एक माँ दासी बनी हुई है, उसका पुत्र यह सब देखता है और अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। हर पुत्र के लिए यह बात बहुत ही कष्टदायी होगी कि उसकी माँ किसी की दासी हो। वह चाहता तो अपनी शक्ति के बल पर सब कुछ नष्ट कर सकता था। अगर गरुड़ देव चाहते तो अपनी शक्ति के बल पर सब कुछ नष्ट कर सकते थे, लेकिन उसने पहले पूछा, माता आपको किस बात की आवश्यकता है? और जब उन्हें पता चला कि उसकी माँ को मुक्त कराने के लिए अमृत चाहिए, तो उसने देवताओं के लोक तक जाने का निर्णय कर लिया। यही कारण है कि गरुड़ की कथा आज भी लोगों के हृदय को छूती है, क्योंकि यह केवल गरुड़ और नागों की लड़ाई नहीं है, यह एक पुत्र की अपनी माँ के प्रति निष्ठा की कथा है, प्रेम की कथा है। गरुड़ और नागों का रहस्य। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गरुड़ देव को नागों का शत्रु क्यों माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है कश्यप ऋषि की दो पत्नियों विनिता और कद्रू से। फिर आती है श्रवा की शर्त, उसके बाद कद्रू का छल, फिर आता है विनिता की दास्तां, और अंत में गरुड़ का अपनी माता को मुक्त कराने के लिए अमृत लेने जाना। इसी पूरी घटनाओं की श्रृंखला ने गरुड़ और नागों के बीच पुराना बैर स्थापित कर दिया। लेकिन इस कथा का सबसे सुंदर संदेश नागों की दुश्मनी नहीं है, बल्कि गरुड़ की मातृ भक्ति है, जो उन्होंने अपनी माँ के प्रति प्रेम बताया है। इसलिए जब भी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ देव का नाम लें तो केवल उनके विशाल पंखों और शक्ति को याद ना करें, उस पुत्र को याद करें जिसने अपनी माता की स्वतंत्रता के लिए देवताओं से भी चुनौती ले ली और देवताओं को भी परास्त कर दिया। जय श्री हरि, जय गरुड़ देव, हरिओम। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और
ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।